अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती होने वाली है और साथ में होगी गांव की ज़िंदगी की झलक, तो वीडियो को पूरा देखिएगा जी। तो व्यूअर्स, ये है गांव का रवायती चूल्हा जो कि हर गांव में अक्सर इस्तेमाल होता है। इसमें लकड़ियाँ भी ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं और धुआं भी ज़्यादा होता है। तो मैं तकरीबन 6 माह पहले लेकर आया था ये 12 वोल्ट पर चलने वाला चूल्हा। इसमें लकड़ियाँ भी कम इस्तेमाल होती हैं और धुआं भी नहीं होता। अगर तो लकड़ियाँ गीली हों फिर हल्का फुल्का धुआं हो जाता है, वैसे इसमें धुआं नहीं होता। मैंने इसे इस्तेमाल किया, मैंने सोचा इसकी खूबियाँ, ख़ामियाँ, इसकी इकसाम और ये कितने में आया ये आपके साथ भी शेयर करूं। तो ये बिजली पर भी चल जाता है और 12 वोल्ट की बैटरी पर और सोलर प्लेट 12 वोल्ट वाली उस पर भी चल जाता है। अगर बिजली पर चलाना हो तो ये इसके साथ अडाप्टर है, ये भी डायरेक्ट जो है ना वो बिजली के स्विच में लगा सकते हैं और ये इसकी पिन इधर लग जाती है। और अगर आपने 12 वोल्ट की बैटरी पर या सोलर प्लेट पर चलाना हो तो आप डायरेक्ट तार जो है ना ये पड़ी हुई है, ये डायरेक्ट तार आप बैटरी के साथ लगा के और इधर इसके इस पंखे में लगा सकते हैं और इसको चला सकते हैं। अब आते हैं इसके हिस्सों की तरफ। तो ये इसका अंदर वाला हिस्सा है जिसको बाउल कहते हैं। इसके अंदर आग जलाई जाती है। इसके अंदर छोटे छोटे सुराख भी हैं, हवा को गुजरने के लिए छोटे छोटे सुराख बनाए हुए हैं। और दूसरा हिस्सा इसका ये बार वाला है जिसके साथ ये ब्लोअर लगा हुआ है। ये ब्लोअर के हिसाब से इसकी दो इकसाम है। एक के साथ पंखा लगा हुआ होता है जो कि आम 12 वोल्ट वाला कंप्यूटर के साथ पंखा लगा हुआ होता है, वो वाला पंखा इसके साथ लगाया होता है। और दूसरा ये ब्लोअर होता है। तो आपने जब भी ख़रीदना है ये ब्लोअर वाला चूल्हा ख़रीदना है क्योंकि इसका प्रेशर ज़्यादा होता है। पंखा सिर्फ जो है ना हवा देता है, वो प्रेशर के साथ हवा नहीं फेंकता, जबकि ये प्रेशर के साथ हवा देता है और आग जो है वो ज़्यादा प्रेशर के साथ चलती है। और दूसरा ये जल्दी ख़राब नहीं होता क्योंकि हवा का प्रेशर जो है वो आग की तपिश इस तक नहीं पहुँचने देता और ये जलकर ख़राब नहीं होता। जबकि पंखा जो है वो सिर्फ हवा देता है और वो प्रेशर के साथ हवा नहीं फेंकता, इसलिए आग की तपिश जो है वो उसको जलाकर ख़राब कर देती है। तो आपने जब भी लेना है ये ब्लोअर वाला लेना है। ये थोड़ा सा महंगा होता है लेकिन ये जो है ना चलता सही है और इसका काम जो है ना ये सही करता है। तो हाँ, और दूसरा ये बॉल जो है जब भी आपने ख़रीदना है इसकी चादर देखनी है कि ये चादर मोटी चादर का बना हुआ होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आग जलती है। तो अगर ये पतली चादर का हो तो आग इसको जल्दी ही जलाकर ख़त्म कर देती है। ये बाहर वाली चादर इसके अंदर सिर्फ प्रेशर हवा का बना होता है, ये अगर पतली चादर का हो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये मोटी चादर का होना चाहिए। अब आते हैं इसके ईंधन की तरफ। तो इसके अंदर ईंधन जलाने के लिए बाज़ार से लकड़ियों को बरादे के बनी हुई छोटी छोटी सिलेंगे जैसी मिलती हैं। वो अगर जहाँ से चूल्हे मिलते हैं उनको बताएं कि 12 वोल्ट के चूल्हे के लिए ईंधन चाहिए तो वो आपको दे देते हैं। वो किलो के हिसाब से 60 रुपये किलो के हिसाब से मिलता है। मैंने तो कभी लिया नहीं क्योंकि मैं तो गाँव में रहता हूँ और हमारे पास लकड़ियाँ काफ़ी होती हैं, तो लकड़ियों को काट कर वही इसमें जला लेते हैं। तो अभी चलते हैं, लकड़ियाँ काटते हैं और फिर इसमें जला कर दिखाता हूँ आपको। नहीं तो ये लकड़ियाँ काट लूँ फिर इसको जला कर दिखाता हूँ आपको कि किस तरह से जलती हैं ये चूल्हे के अंदर। ये छोटे छोटे टुकड़े कर लेने इनके ताकि चूल्हे के अंदर भी पूरे आ सके। ज़्यादा लंबे होंगे तो ये फिर बाहर निकलेंगे, तो ये चूल्हे के अंदर बाउल के अंदर आ जाए। इतने इनके टुकड़े कर लेने। ये लकड़ियाँ काट के इनके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए, तो इनको अब लेकर चलते हैं और चूल्हे में जलाते हैं और दिखाते हैं आपको कि किस तरह से ये जलता है। ये इसके अंदर इस लकड़ियाँ रखेंगे, पहले बारीक बारीक और ताकि आग जल सके। कुछ लोग कहते हैं कि इसके अंदर मिट्टी का तेल पहले डालना पड़ता है, लेकिन वो कोई ज़रूरी नहीं है। आप बारीक लकड़ियाँ डाल के उसको पहले आग लगाएं, जब आग थोड़ी सी जल जाए तो आप जो है पंखा चला दें तो आग जल जाती है, कोई इतना मसला नहीं होता। आजकल सर्दियाँ हैं तो लकड़ियाँ जो है वो थोड़ी गीली हैं, इसलिए हल्का फुल्का धुआँ करता है। वो भी जब फुल चल जाए तो वो भी नहीं करते। तो गर्मियों में तो ये बिल्कुल धुआं नहीं करता, जैसे गैस जल रही होती है इस तरह से जलता है। ये आग लगा दी है, अभी इंशाल्लाह जल जाएगी। ये देखिए आग जलनी शुरू हो गई है, इसका कोई धुआं नहीं है।
मोटी लकड़ें डाल देते हैं तो ये जल्दी रहेंगी और इस पर काम भी जल्दी हो जाता है और धुआं वगैरह भी नहीं होता। ये देख रहे हैं आप, शोला काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा इसकी तपश भी होती है, इस पर काम भी जल्दी हो जाता है। मैं तो ये इस्तेमाल कर रहा हूँ, हमें तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ लगी। तो मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करूँ, अगर किसी ने लेनी हो तो उसके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद ये वीडियो हो सकती है। ये तो यार ये भी आग जल रही है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये ब्लोअर के साथ इन्होंने ये सिस्टम लगाया हुआ है। ये खुला हुआ है इसका, ये जैसे इसको थोड़ा घुमाते हैं तो इसका प्रेशर कम हो जाता है और आग की तपश कम हो जाती है। और जैसे इसको दोबारा खोलते हैं ये हवा का प्रेशर बढ़ जाता है और आग की तपश भी बढ़ जाती है। ये देख रहे हैं आप, इसको बंद करेंगे तो ये इसकी तपश कम हो जाएगी और जैसे इसको खोलेंगे तो ये इसकी तपश और शोले ज़्यादा हो जाएंगे। ये देख रहे हैं आप। जी तो व्यूअर्स आप आते हैं इस चूल्हे की कीमत की तरफ। तो मैंने ये लिया था 3800 रुपये में, क्योंकि ये ब्लोअर वाला था और इसकी चादर भी काफ़ी अच्छी थी, मोटी चादर में बना हुआ था। तो आपने भी जब भी लेना है ब्लोअर वाला लेना है और अच्छी चादर में लेना है ताकि बाद में परेशानी ना हो। तो आप जितनी देर में इस पर खाना तैयार होता है, मैं जा रहा हूँ छत पे, क्योंकि छत पर लगाई हुई है सोलर प्लेटें, तो उनकी सफाई करके आता हूँ और फिर आके खाना खाता हूँ। जी तो व्यूअर्स मैं आ गया हूँ छत पे। ये हमसायों के घर बेरी लगी हुई है, इसके बेर बड़े लजीज हैं। ये हमारी छत के ऊपर आई हुई है। तो हमसायों के बड़े हकूक़ होते हैं, तो जब ये पक जाएंगे तो हकूक़ का फ़ायदा उठाएंगे और इनको खाएंगे, तो आपको भी दिखाएंगे। और वो लगी हुई सोलर प्लेटें, तो चले चलते हैं सोलर प्लेटों को साफ़ करते हैं, क्योंकि सर्दियों के दिन है, इनके ऊपर पानी खड़ा हो जाता है। तो इनको साफ़ करते हैं और फिर चलते हैं नीचे। इधर देखो, बाय बाय कर दो, ज़्यादा कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय बाय।